कीटोकोनाज़ोल 2% के नाम से शैम्पू आता है। नाम बहुत सारे हैं कमर्शियल, मैं आपको सॉल्ट का नेम बता रही हूँ, कीटोकोनाज़ोल 2%। ये आपने जब भी नहाना है तो आपने 5 मिनट इसकी झाग बना के दाढ़ी वाले एरिया में, मॉस्टैच एरिया में और सर पे 5 मिनट झाग बना के रख लेनी। आपने दूसरे काम शेव वगैरह जो भी करना है वो कर लें और फिर उसको वॉश कर लें। तो आप देखेंगे कि आपकी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और इससे बाल गिरना भी रुक जाते हैं क्योंकि ये एंटी हेयर फॉल भी होता है। तो कीटोकोनाज़ोल 2% किसी भी नाम से ले लें, इट विल बी इफ़ेक्टिव। हफ्ते में 3 बार लाजमी यूज़ करें। तो उसको जो है ना, माएँ घर में क्या करती हैं, हल्दी वाला उपटन मिक्स करके तो लगा देती हैं, फिर कील मुहासों को साफ़ करने वाला जो पाउडर होता है, या फिर बेसन होता है, बेसन से मुंह धो, बार बार ये कह रही थी, वो बेसन लगाड़े होते हैं मुंह पे रोज़ वाटर ग्लिसरीन डाल के। तो कोई ऐसी चीज़ आप प्लीज़ बताएं कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बढ़ जाए, छिल जाए, ख़राब हो जाए, फिर उसके दाग भी नहीं जाते। जी फ़िज़ा, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए एक्नी की एक एज है, एक ड्यूरेशन है, 5 से 10 साल एक्नी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन एक्नी ने चले जाना है, एक्नी ने नहीं रहना, लेकिन जो उसने दाग धब्बे और गड़े बना जाने आपकी स्किन के अंदर, वो बच्चे के साथ सारी उम्र चलने हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही दाने निकलने शुरू हों, आपको पता चले जी अब ये एक्नी प्रोन स्किन है, तो फ़ौरन से डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उसकी एक्नी का इलाज कराएँ, ताकि हम उसकी स्किन के डैमेज को रोक सकें या उसको कम कर सकें। अगर स्किन एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो फिर बाद में बहुत प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, और वो स्कार जो है वो फिर भी 100% ठीक नहीं हो सकते। एक स्कार्ड स्किन जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए जैसे ही एक्नी हो, उससे पहली फुर्सत में डॉक्टर से ट्रीट कराएं। अरे वाह, ये जो मर्दों की बढ़ती हुई एज है, उससे जो स्किन पे असरात होते हैं, एजिंग उनके चेहरे पे बहुत जल्दी आ जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? जी, सबसे पहले तो हम देखें 2 अवामिल हैं जो कि एजिंग लेके आते हैं। एक तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बूढ़ा होना है, हर बंदे ने होना है, इसको डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सूरज है। सूरज में आप जैसे बगैर सन ब्लॉक के निकलेंगे ना, तो वो आपको रिंकलिंग देगा। आपने जहाँ 10 साल बाद बूढ़ा होना था, आप 10 साल पहले ही बूढ़े हो जाओगे, आपके चेहरे पर रिंकलिंग आएगी, एजिंग आ जाएगी। तो सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाना है। दूसरी एक अच्छी चीज़ जो है, हमारे पास रेटिनॉल्स हैं। रेटिनॉल्स का अगर आप सीरम रेटिनॉल, सीरम डिफरेंट नामों से अवेलेबल होते हैं कमर्शली, अगर आप ये रात को लगाना शुरू कर दो, हफ्ते में 2 या 3 रातें बस, तो इससे भी एजिंग को काफ़ी हद तक डिले किया जा सकता है। ये तो वो काम है जो आप घर में कर सकते हो आराम से। अच्छा, एंटी एजिंग के लिए। एंटी एजिंग। उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं बच्चे, और मर्द हजरात, और स्पोर्ट्स के जो बंदे भी हैं, जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं और कुश्ती वगैरह धूप में लड़ रहे होते हैं, गेम्स के मुकाबले कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप आपको लगता है कि वो ज़रूरी उनको करनी चाहिए? जी, अब जैसे धूप में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, बड़े अच्छे, मैं कभी देख रही हूँ टीवी पे, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो क्रिकेटर्स जिन्होंने ऐसे जिंक वाला सन ब्लॉक लगाया होता है और बड़ा वाइट कास्ट वो नज़र आ रही होती है और बड़ा ट्रेंडी भी लग रहा है। दे डोंट केयर, और वो एक स्टाइल लग रहा होता है, एक ट्रेंडी चीज़ लग रही होती है। तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि उन्होंने देखें जो उनका बहुत सन एक्सपोज्ड एरिया है चीक्स के ऊपर, उन्होंने ऊपर वाइट कास्ट का बैरियर सन ब्लॉक लगाया होता है। और अभी मैं बात करी थी, ये बेस्ट सन ब्लॉक है। जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले जो सन ब्लॉक्स हैं, ये बेस्ट सन ब्लॉक्स हैं। ये आपके केमिकल रिएक्शंस नहीं करते। आप खेल रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, ये इरिटेशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ सन को दूर से ही रोक देंगे आपकी स्किन तक आने से, और एजिंग को भी रोकेंगे। फ़खर की कॉल है सरगोदा से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहेंगे भाई, क्या मसला हुआ है आपको? मेरा मसला यह है कि मेरे बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं। बाल सफेद वक्त से पहले सफेद हो गए? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 29 साल। 29 साल की उम्र में वक्त से पहले बाल सफेद हो गए? अच्छा, ये मैं पूछ लेती हूँ, आप बता दीजिएगा क्या रीज़न है? जी, अच्छा, फ़खर से पहले पूछना चाहिए कि इनके ख़ानदान में तो नहीं, कुछ जीन्स में आता है कि लोगों के बाल अर्ली सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं? फ़खर, आपकी फैमिली में है किसी के जल्दी एज में बाल सफ़ेद होना? नहीं मैडम। नहीं। परेशान तो नहीं रहते आप, टेंशन तो नहीं लेते? हम टेंशन तो मतलब टेंशन तो मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन अभी टेंशन हो गई है बालों में यार। जी कंजा। अच्छा जी, देखें वैसे तो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर की
बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन उसमें से जो ट्रीटेबल कॉज है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं कि अगर आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या खाने पीने में कुछ कमी है तो उसको हम अगर पूरा करें तो बालों की ग्रेइंग रुक जाती है। जैसे कि अभी हम जिंक की बात करें तो जिंक खाने से ही बालों की ग्रेइंग या प्री मैच्योर जो वाइट हो रहे हैं बाल वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जिंक के सप्लीमेंट्स फ़खर लेना शुरू करें, इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में कि बहुत जल्दी आपके बाल जो हैं वो रुक जाएंगे ग्रे होना। और दूसरे टेंशन नहीं लेनी, जो टेंशन से और स्ट्रेस से बाल और वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि और भी आपकी कॉल्स शामिल कर सकते हैं हम प्रोग्राम में, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं मर्दों की जो स्किन के ऊपर इश्यूज़ हैं। बाल भी चल गया, बाल के बारे में भी बात कर ली, कोई बात नहीं, जो इश्यूज़ आपको लगते हैं इस तरीके से आप कंजा से पूछ सकते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट्स आप रेकमेंड करती हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपको लगता है कि बॉयज़ को कर लेनी चाहिए, मर्दों को करनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं जो सेफ़ ट्रीटमेंट्स हैं, और वो फिर वो ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट्स करवा के धूप में भी जाएँ तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा? जी, जैसे फिजा और मैंने ट्रेंड में भी हो, ट्रेंड में भी हो, बिल्कुल। मैं अक्सर जब मर्दों की स्किन में हम बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी करें ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महीने में सिर्फ ये एक हाइड्रा फेशियल करा लेना तो 20, 30, 40 साल की उम्र तक इन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही अगर एजिंग आती है तो फिर ज़ाहिर है हमें एंटी एजिंग प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, लेज़र्स की मदद से भी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी डिवाइसेस के थ्रू भी होते हैं और थ्रेड्स वगैरह लगा के भी होते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स होते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। ज़बरदस्त। एंड में कुछ ऐसे आइडियाज़, कोई टिप्स अगर आप मेरे भाइयों को देना चाहें, जितने भी देखने वाले हैं, जिनको आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो प्लीज़ ओवर टू यू। जी, जैसे बात करी थी कि एक तो मॉर्निंग में सन ब्लॉक मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में भी कोई रिंकल ना हो आपके फेस के ऊपर तो मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाएं, और रात को चेहरा साफ़ करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या रेटिनॉल सीरम लगा के सोएं। तो मुझे नहीं लगता कि 60 साल की उम्र तक आपको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। थैंक यू। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, और एक और कॉल है, शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज़म साहब। हेलो जी, आज़म साहब, क्या मसला है जी, बताइएगा। सर मेरी जल्द का मतलब है, जल्द में ना खुशक एलर्जी नहीं जा रही। एलर्जी नहीं जा रही? खुश्क एलर्जी। खुश्क एलर्जी, चेहरे पे खुश्की है जी दाढ़ी में भी आ जाती होगी? जी हाँ, तो वो फेस पे नुमाया होती है, कुछ लोगों की दाढ़ी में भी पूरी भरी हुई होती है ना, तो वो इशू है, इनको बताइएगा। अच्छा, आप पहले ये बताएं मुंह कितनी दफा धोते हैं? क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर गंजा ने कहा है कि भाई तो मुंह धो ले, बस सारे मसले ठीक हो जाएं। जी आजम साहब, मुंह कितनी बार धोते हैं? क्या? मुंह कितनी बार धो लेते हैं आप दिन में? वो तो जब मैं बाहर से आऊँ, मतलब कि घर से आऊँ तो तभी मैं धो लेता हूँ, मतलब कि ब्रेकफास्ट रखा हुआ है मैंने। जी जी, ठीक है। एक तो आपको खुश्की है ना, तो जिनको खुश्की होती है उनको हम कहते हैं बिल्कुल मुँह ना धोएं, कम मुँह धोएं, ताकि आपका नेचुरल मॉइस्चराइज़र या आपके जो ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रहें। ठीक है। दूसरे, जैसे इन्होंने बात की तो मुझे लगता है इनको डैंड्रफ का इशू है, या इसको हम अपनी ज़बान में सिबोरिया कहते हैं, सिबोरिक डर्माटाइटिस है। तो इसमें कीटोकोनाज़ोल 2% के नाम से शैम्पू आता है। नाम बहुत सारे हैं कमर्शियल, मैं आपको सॉल्ट का नेम बता रही हूँ, कीटोकोनाज़ोल 2%। ये आपने जब भी नहाना है तो आपने 5 मिनट इसकी झाग बना के दाढ़ी वाले एरिया में, मॉस्टैश एरिया में और सर पे 5 मिनट झाग बना के रख लेनी। आपने दूसरे काम शेव वगैरह जो भी करना है वो कर लें, और फिर उसको वॉश कर लें। तो आप देखेंगे कि आपकी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और इससे बाल गिरना भी रुक जाते हैं, क्योंकि ये एंटी हेयर फॉल भी होता है। तो कीटोकोनाज़ोल 2% किसी भी नाम से ले लें, इट विल बी इफ़ेक्टिव। हफ्ते में 3 बार लाजमी यूज़ करें। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच कंजा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बड़ा अच्छा गाइड किया आपने। आप अपना ख्याल रखिए, ख़ासतौर पे मर्द हज़रात जो बिल्कुल अपनी स्किन को देखते नहीं हैं और बस मुंह धो के निकल जाते हैं घर से, थोड़ा सा लुक आफ्टर करेंगे अपनी स्किन को, तो आपकी जो स्किन की लाइफ है वो और अच्छी बढ़ जाएगी और आप हेल्दी फील करेंगे।